कभी सोचा है कि एक प्लेन टिकट की कीमत एक कप चाय जितनी भी हो सकती है और एक शानदार बंगले जितनी भी? आज हम हवाई सफर की इसी हैरान कर देने वाली दुनिया में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि सबसे सस्ती से लेकर दुनिया की सबसे महंगी फ्लाइट्स में आखिर फर्क क्या होता है। एक तरफ है सिर्फ $1 की फ्लाइट और दूसरी तरफ $5 लाख की। ये फर्क ही बताता है कि आसमान का सफर कितना अलग हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। तो ये है हमारा आज का प्लान। हम $1 की फ्लाइट से शुरू करेंगे, फिर कमर्शियल क्लास की सीढ़ियां चढ़ेंगे, प्राइवेट जेट्स की दुनिया में कदम रखेंगे और आखिर में पहुंचेंगे उस फ्लाइट तक जो किसी उड़ते हुए महल से कम नहीं है। अच्छा, किसी भी महंगी चीज की असली कीमत समझने के लिए पहले सबसे सस्ती चीज को देखना जरूरी है ना? तो चलिए देखते हैं कि दुनिया का सबसे सस्ता प्लेन टिकट आखिर होता कैसा है। तो जिसने ये $1 का सफर किया उसका एक्सपीरियंस कैसा था? उसने कहा, यार ये आवाज घास काटने वाली मशीन के इंजन जैसी क्यों लग रही है? जाहिर है ये कोई बहुत आरामदायक या भरोसेमंद सफर तो नहीं लगा होगा। तो ठीक है, सबसे सस्ता तो हमने देख लिया। चलिए अब इस लैडर पर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम उन कमर्शियल फ्लाइट्स की बात करेंगे जो आमतौर पर लोग लेते हैं, लेकिन अलग अलग क्लास में। तो पहला बड़ा जंप आता है सीधा $1000 पर। इस कीमत पर मिलती है फर्स्ट क्लास की सीट। देखते हैं इसमें क्या खास है। यहां आपको अपनी पर्सनल स्पेस मिलती है, सीट जो पूरा बेड बन जाती है और यहां तक कि पजामा भी। मतलब ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। पर एक पैसेंजर को लगा कि ये जगह किसी ताबूत जैसी है, शायद थोड़ी ज्यादा ही बंद लगी होगी। अब तैयार हो जाइए क्योंकि अगला जंप 10 गुना बड़ा है, सीधा $10,000। इतने में आपको सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि एक पूरा फर्स्ट क्लास स्वीट मिलता है। अब यहां से लग्जरी का लेवल ही बदल जाता है। जरा सोचिए, आप 30,000 फीट की ऊंचाई पर हैं और शावर ले रहे हैं। ये तो कमाल ही है। इसके अलावा अपना पर्सनल मिनी बार और स्नैक्स तो हैं ही। लेकिन यहां एक बहुत ही मजेदार बात सामने आई। एक पैसेंजर ने कहा, यार सीट के लिए $10,000 दिए पर वाईफाई के लिए अब भी $20 अलग से देने पड़ रहे हैं। मतलब कभी कभी महंगी चीजें भी अजीब हो सकती हैं। और अब हम पहुंच गए हैं कमर्शियल हवाई सफर के बिल्कुल टॉप पर। इसका नाम है द रेजिडेंस और इसकी कीमत पूरे $25,000। इस कीमत में आपको एक सीट नहीं बल्कि हवा में उड़ता हुआ एक अपार्टमेंट मिलता है। यह पिछली वाली फ्लाइट से 4 गुना बड़ा है। इसमें एक लिविंग रूम है, एक बेडरूम है, आप आराम से घूम फिर सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये टेबल दिखाता है कि जैसे जैसे दाम बढ़ते हैं सुविधाएं तो बढ़ती हैं, पर मजे की बात यह है कि लोगों की शिकायतें भी रहती हैं। कोई बाथरूम से नाखुश है तो किसी को वाईफाई के पैसे देना खटक रहा है। ओके, तो अब तक हम एक प्लेन में बस एक सीट खरीद रहे थे, लेकिन अब खेल बदलने वाला है। अब हम उस दुनिया में जा रहे हैं जहां लोग सीट नहीं पूरा का पूरा प्लेन बुक करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्राइवेट एविएशन की। तो ये प्राइवेट चार्टर होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है पूरा प्लेन आपका। आप तय करेंगे कि कब उड़ना है, कहां जाना है। कोई सिक्योरिटी लाइन नहीं, कोई इंतजार नहीं, मतलब पूरा कंट्रोल आपके हाथ में। तो इस दुनिया में एंट्री कितने से होती है? पहला पड़ाव है $1,00,000 एक सिंगल फ्लाइट का। चलिए देखते हैं कि इस कीमत में क्या मिलता है। प्राइवेट जेट का सबसे बड़ा फायदा है आजादी। कोई सिक्योरिटी की झंझट नहीं, कोई और पैसेंजर नहीं, आप हवा में जो चाहें कर सकते हैं। यह पूरी तरह से आपका अपना विमान है। अच्छा, अब कुछ बिल्कुल हट के देखते हैं। एक ऐसी हवाई यात्रा जो स्पीड के लिए नहीं बल्कि अपने अनोखेपन के लिए है। एक ब्लिम्प की सवारी। ये ब्लिम्प आपको कहीं ले जाने के लिए नहीं है, ये एक मार्केटिंग टूल है जो बड़े बड़े इवेंट्स के ऊपर उड़ता है और अपने आप में एक तमाशा है। और अब हम पहुंच चुके हैं इस सफर के ग्रैंड फिनाले पर। दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट प्लेन टिकट। ये कोई प्लेन नहीं, ये हवा में उड़ता हुआ एक महल है। और इसकी कीमत जरा दिल थाम के सुनिए, $5,00,000, $500,000। इससे पहले कि हम देखें कि इसमें क्या मिलता है, बस इस कीमत के बारे में सोचिए। चलिए इस उड़ते हुए महल का एक टूर करते हैं। यहां एक बहुत बड़ा लिविंग रूम है, एक पर्सनल थिएटर है, कई बेडरूम है और यहां तक कि सिंक भी सोने के हैं। यह एक प्लेन नहीं बल्कि हवा में उड़ता हुआ एक आलीशान घर है। तो हमने ये सब तो देख लिया, पर सवाल यह है कि क्या इतना पैसा खर्च करना वाकई में सही है? आखिर इतने पैसे से मिलता क्या है? ये चार्ट सब कुछ एकदम साफ कर देता है।
जैसे जैसे कीमत बढ़ती है, लोग सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैसे नहीं दे रहे होते, बल्कि वो असल में प्राइवेसी, स्पेस और पूरी आज़ादी खरीद रहे होते हैं। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये जो अल्टीमेट लग्जरी एक्सपीरियंस है, ये सच में अनमोल है या बस हद से ज्यादा महंगा? इस बारे में सोचना तो बनता है।